अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी क्विक लंच रूटीन, जिसमें मैं बना रही हूँ चिकन करी विद मटर पुलाव। और ये दोनों रेसिपीज़ जो हैं मैंने रेडी की थी विद इन हाफ़ एन आवर। और ये मील मैंने प्रिपेयर किया था घर के मसालों के साथ और उन तमाम बेसिक चीज़ों के साथ जो हर घर में मौजूद होती हैं। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस कि ये बहुत बहुत मज़े का बना था। लिटरली हम लोग उंगलियां चाटते रह गए, इतना अच्छा इसका टेस्ट था। और जब आप लोग ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी यकीन आ जाएगा। सो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ चिकन करी से। और चिकन करी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो आप लोग देख लें। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के अनियंस ले लिए हैं और उनको मोटा मोटा सा कट कर लिया है। उसके साथ ही मैं ले रही हूँ 2 लार्ज टमाटर और इनको भी मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। साथ में मैंने ले लिए हैं 5 क्लोव्स गार्लिक के, यानी कि 5 जवे लहसुन के। ये हाफ़ लेमन है जो मैं एंड पे स्क्वीज़ करूँगी। और साथ में मैंने ले लिया है जिंजर का 1 इंच का एक पीस, जिसको कि थिनली स्लाइस कर लिया है। इस चिकन करी की रेसिपी जो है वो बहुत ही सिंपल है और बनाना बहुत आसान है। सो बिगिनर्स भी आराम से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक वोक ले लिया और उसमें मैंने डाला है प्याज, टमाटर और लहसुन। इन तीनों चीज़ों को मैंने इकट्ठे वोक में डाला है और इसके साथ मैं डाल रही हूँ 1.5 कप पानी का। और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूँगी, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के जितना। और ये डाल के इसको एक बार स्टर करके इसको हम तमाम चीज़ों को जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। यहाँ पे मैं आपको हाफ़ केजी चिकन की रेसिपी दे रही हूँ और उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी बता रही हूँ। अगर आप 1 केजी चिकन से बनाना चाहते हैं तो फिर आप क्वांटिटीज़ को डबल कर लें। तो यहाँ पे अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से कुक कर रही हूँ कवर करके। और जब ये प्याज, टमाटर, लहसुन जो हैं ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और ऑफ़ करके इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। और जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। और इस सब को आपने इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड करना है कि एक फ़ाइन पेस्ट ही फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्मूथ सा पेस्ट जो है वो बन गया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ़ केजी चिकन, जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस करवा लिए हैं। और छोटे पीसेस करवाने का रीज़न यही है कि ताकि ये जल्दी से कुक हो जाए। सो दिस चिकन करी विल हार्डली टेक 15 to 20 मिनट्स टू कुक। तो यहाँ पे वोक में मैंने डाला है 1/4 कप के जितना ऑयल। और जब वो अच्छे से हीट अप हो गया तो उसमें मैंने चिकन के पीसेस ऐड कर दिए और अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। चिकन को मैं इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। और यहाँ पे मैं चिकन के अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून के जितना सॉल्ट। और सॉल्ट डाल के अच्छे से इसको मैं दोबारा से मिक्स कर लूँगी 1-2 मिनट के लिए। अब वो जो मैंने पेस्ट बनाया था स्टार्ट में टमाटर, प्याज और लहसुन के साथ, उसको मैंने ऐड कर दिया है चिकन के अंदर। और ये पेस्ट डाल के अगेन मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। अब मैं चिकन में डाल रही हूँ स्पाइसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाला है 1 टीस्पून के जितना रेड चिली पाउडर, यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर। और हाफ़ टी स्पून के जितनी डाली है हल्दी। और स्पाइसेस डाल के अगेन मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी।
यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छे से भुन गई है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया तकरीबन 1.5 कप के जितना पानी। स्टार्ट में जो ब्लेंडर में मैंने पेस्ट बनाया था वो थोड़ा सा ब्लेंडर के साथ लगा हुआ था, तो उसके अंदर मैंने पानी डाल के अच्छे से उसको शेक करके मैंने वो उसमें ऐड कर दिया। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक। मैंने अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया था जिसको थिनली स्लाइस करके इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ बहुत ही क्विक और इजी सा मटर पुलाव, जिसके लिए मैंने 1 कप के जितने राइस ले लिए थे और इनको अच्छी तरह वॉश करके सोक कर दिया था पानी में आधे घंटे के लिए। और साथ ही मैं ले रही हूँ इसमें मटर आपको जितने पसंद है उतने ऐड कर लें। मुझे मटर पुलाव में बहुत सारे मटर पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा ले लिए, तकरीबन 1 कप के जितने। और इसके अलावा इस मटर पुलाव में मैं डालूँगी 1 टीस्पून के जितना सफ़ेद ज़ीरा, साथ में 2 हरी मिर्चें और ऑफ कोर्स सॉल्ट जाएगा। तो चलते हैं कुकिंग की तरफ। यहाँ पर मैंने वोक में 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और साथ ही मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून के जितना ज़ीरा और हरी मिर्चें, और इनको मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करूँगी। साथ ही मैंने डाल दिए हैं चावल, और चावल डाल के मैं बिल्कुल हल्के हाथ से जो है वो मिक्स कर रही हूँ। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी। नॉर्मली राइस और पानी का जो रेशो होता है वो 1:2 होता है, यानी अगर आप 1 कप राइस लेते हो तो आप उसमें 2 कप पानी ऐड करते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं 1 कप राइस में 1.5 कप पानी ऐड करती हूँ। और मुझे लगता है कि इस तरह से हर बार राइस जो है वो काफ़ी अच्छे फ्लफ़ी बनते हैं और कोई रिस्क नहीं रहता उनके ख़राब होने का, टूटने का। तो अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है मटर, और मटर डाल के जो है वो मैं सॉल्ट एडजस्ट कर लूँगी। नमक थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है चावल में, क्योंकि चावल जो हैं वो सॉल्ट को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। और ये साइड बाय साइड मेरी चिकन करी भी जो है वो रेडी हो रही है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि चावलों में जो मैंने पानी डाला था वो कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। तो अब इस स्टेज पे मैं इनको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख दूँगी। और 15 मिनट के बाद मेरे जो राइस हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और ये मेरी चिकन करी बिल्कुल रेडी है। एंड पे मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। ये मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी। इसके साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर स्लाइसेस और हरी मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना तीखा आप पसंद करते हैं। तो ये मेरी चिकन करी बिल्कुल रेडी है और मेरे चावल जो हैं उनको भी दम आ चुका है। सो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये मेरा क्विक और झटपट सा मील बिल्कुल रेडी है। बहुत ही फ्लेवरफुल चिकन करी विद वेरी सिंपल मटर पुलाव, और साथ में मैं इस पे डाल रही हूँ प्याज। मुझे इस मील के साथ प्याज बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैंने थोड़े से कट कर लिए थे। This chicken curry and rice is my ultimate comfort food and I can eat it literally any day and every day.
सो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ईजी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये तमाम चीज़ें घर में हर वक्त मौजूद होती हैं। सो आप किसी दिन भी इसको ट्राई कर सकते हैं। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि आपको ये दोनों रेसिपीज़ कैसी लगी। और ये भी ज़रूर मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट आप मेरे चैनल पे किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, ताकि मैं वो भी इंक्लूड करूं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।